चलिए बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ रेडॉक्स, जिसके अंदर बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो बेटा हमसे सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, राइट द फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो बेसिकली फॉलोइंग कंपाउंड्स का फार्मूला हमें बनाना है। सबसे पहले हमारे सामने में दिख रहा है बेटा मरकरी 2। बेसिकली मरकरी जो होता है बेटा वो +2 में एग्जिस्ट करता है और क्लोराइड -1। तो बेटा अगर आप इनका फार्मूला बनाओगे तो आपको तो ये आता ही होगा, ये 2 ये 1, इसे इससे क्रॉस अगर करोगे तो Hg1Cl2। सेकेंड नंबर पर अगर हम देखें, निकल 2 होता है बेटा, सल्फेट 2 माइनस होता है। प्यारे बच्चों अगर आप देखो तो निकल के ऊपर जो चार्ज है अगर आप वो उसके नीचे लिख दो और सल्फेट के ऊपर जो चार्ज है वो उसके नीचे लिख दो, तो बेसिकली ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 1:1 बचेगा। और अगर आप इन्हें क्रॉस करोगे बच्चों, क्रॉस करने के बाद आप पाओगे आपके पास NiSO4 निकल करके आ जाएगा। राइट, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद टिन 2 ऑक्साइड जैसे हमारे को दिया गया है। राइट, हमें टिन 2 ऑक्साइड दिया गया है। टिन जो होता है बेटा उसके ऊपर टिन 4 ऑक्साइड, टिन के ऊपर बेटा 4 का चार्ज होता है और ऑक्साइड के ऊपर -2। तो अगर आप टिन का चार्ज नीचे और ऑक्साइड का चार्ज इस तरह से अगर मेंशन करोगे और अगर आप देखोगे कि ये कैंसिल होते हैं, तो कैंसिल होने पर यहाँ 2 और यहाँ 1 आएगा। अल्टीमेटली आप पाओगे कि बेटा आपका जो टिन है वो 1 टाइम और जो ऑक्सीजन है वो 2 टाइम। तो बेसिकली ये SnO2 बन जाएगा। ठीक, आगे हम बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है बेटा, इसके बाद बेटा थैलियम सल्फेट है। अगर हम बात करें थैलियम सल्फेट का तो बेटा थैलियम जो होता है उसे आप याद कर लीजिए, थैलियम 1+ होता है और सल्फेट जो होता है बेटा थैलियम 1+ होता है और सल्फेट जो होता है बच्चों वो -2 होता है। राइट, अब आप देखेंगे थैलियम के ऊपर बेटा +1 का चार्ज है और बेटा कहीं ना कहीं सल्फेट के ऊपर 2 का चार्ज है। अगर आप देखो, आप इन्हें क्रॉस करते हो बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, क्रॉस करने पर बेटा आपको मिलेगा कि थैलियम 1 एंड थैलियम ट्वाइस और बेटा सल्फेट जो है वो आपका 1 टाइम हो जाएगा, कुछ इस तरह से। राइट, आगे बढ़ जाते बेटा। अगर हमने यहाँ तक कर लिया है क्लियर, तो इसके बाद अब अगर आप देखोगे क्या आएगा, इसके बाद बेटा हमारा आ जाता है ई और एफ पार्ट। ई पार्ट बेटा हमसे क्या कह रहा है, ई पार्ट में बेटा हमसे कह रहा है यहाँ पर आयरन 3 सल्फेट, आयरन 3 और बेटा सल्फेट SO4 2 माइनस। तो बेटा आप लिखोगे अगर आयरन और अगर आप उसके नीचे उसके ऑक्सीडेशन स्टेट 3 लिखो, सल्फेट के नीचे उसके ऑक्सीडेशन स्टेट 2 लिखो, तो बेटा आप देखोगे आपका जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आपका आएगा Fe2 और SO4 का थ्राइस। तो आपका बन जाएगा बेटा कहीं ना कहीं Fe2 SO4 का थ्राइस। ये आपका स्ट्रक्चर मतलब यही आपका फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा EF। अब एक बार F भी देख लेते हैं बच्चों, क्या कह रहा है हमसे F में बेटा हमसे कह रहा है कि हमें बनाना है क्रोमियम 3 ऑक्साइड। बेटा क्रोमियम जो होता है बेटा 3 है और ऑक्साइड जो है वो -2 होता है। तो बच्चों क्रोमियम का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट उसके नीचे लिखोगे 3, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके नीचे लिखोगे 2, तो बेटा आप पाओगे यहाँ 2 और यहाँ 3, तो ये हो जाएगा बेटा Cr2O3। ये हो जाएगा बच्चों Cr2O3। बेटा आप ज़रा ध्यान से सुनना और समझना। ये देखो, ये आपका स्ट्रक्चर उठकर यहाँ आ जाएगा और बेटा ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है ये उठ करके यहाँ से यहाँ आ जाए। और आप देख सकते हो आपके 6 के 6 कंपाउंड आपसे बोले गए थे बनाने के लिए, हमने 6 के 6 बना दिए। बेटा इसके बाद हमसे अब क्या कह रहा है, ये बहुत ही एक प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। हमसे यहाँ पर क्या मांग रहा है, कह रहा है कि लिस्ट बनाइए। राइट, कह रहा है कि लिस्ट बनाइए सब्सटेंसेस की वेयर कार्बन कैन एग्जिस्ट इन -4 से लेकर के वो +4 स्टेट तक जाता हो। ऐसी लिस्ट बनाइए कि कार्बन -4 से +4 एग्जिस्ट करता हो। बेटा हमारे को एक अगर ऐसी लिस्ट बनानी है अगर, राइट, जिसके अंदर कार्बन जो है वो बेसिकली -4 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो, तो बच्चों कैसे बनाएंगे हम लिस्ट, देखो बेटा और देखते हैं।
राइट। अब आप देखो बेटा, ये आपके पास कार्बन की एक पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, हमें -4 से दिखानी है ना, -4 से तीसरी हो गई, ये चौथी हो जाएगी कहीं ना कहीं, ये पाँचवीं हो जाएगी, ये छठी हो जाएगी, ये सातवीं हो जाएगी। अभी भी कम पड़ जाएंगे बेटा, ठीक है। देखते हैं, मेरे ख्याल से इससे अगर बात बनेगी तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ और बनाते हैं। तो बेटा आप देखो, हमारे को दिखाना है ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारी कार्बन की। तो अगर आप देखो क्या आएगा, सबसे पहले कार्बन -4 एग्जिस्ट करता है, -3 एग्जिस्ट करता है, -2 भी एग्जिस्ट करता है, -1 0 +1 +2 +3, और बेटा +3 और एक +4 भी आनी है, तो एक और बढ़ानी है। तो क्या करें, सबको एक एक थोड़ा थोड़ा घटा दें। राइट, राइट। अब आप देखो बेटा, कहीं ना कहीं हमने जैसे इन्हें घटाया, और बेटा आपकी जो आ जाएगी निकल करके, वो आ जाएगी +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप देखोगे तो आपकी आ जाएगी ये +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा आप ज़रा ध्यान से देखना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन शो करते हैं कार्बन के अंदर, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं। देखो बेटा, माइनस आपका कार्बन जो होता है -4 शो करता है बेटा मीथेन में, मीथेन के अंदर -4 शो करता है। बेटा इथेन जो होता है CH3 इसके अंदर बेसिकली वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। -2 की अगर हम बात करें तो बेटा इथीन के अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर आप कह सकते हो CH3Cl मिथाइल क्लोराइड के अंदर, इन दोनों के अंदर बेटा एक्चुअली में वो शो करता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम बात करें -1 की, तो बेटा -1 वो शो करता है इथाइन के केस में, राइट। 0 वो शो करता है बेटा कार्बन अपना जब भी एक ग्लूकोज के अंदर होता है। बेटा कार्बन +1 शो करता है जब कार्बन क्लोरीन के साथ होता है। बेटा कार्बन +2 शो करता है जब कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ इस तरह से जुड़ा होता है। कार्बन +3 शो करता है बेटा जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ इस तरह से जुड़ा होता है, और +4 शो करता है जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से इस तरह से या फिर इस तरह से जुड़ता है, तब बेटा कार्बन पॉजिटिव बन जाता है। अदरवाइज़ बेटा याद रखना, कार्बन हमेशा क्या रहता है बच्चों, कार्बन हमेशा नेगेटिव रहता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आगे अगर हम देखें, इसके बाद क्या आएगा बेटा, इसके बाद ही आएगा, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा, ध्यान से देखना और समझना। इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ही आएगा बेटा कि नाइट्रोजन जो होता है वो -3 से +3 के बीच में रहते हैं। बिल्कुल बेटा, नाइट्रोजन आपका -3 से +3 के बीच में रहता है, राइट। तो आओ बेटा देख लेते हैं नाइट्रोजन -3 से +3 कैसे रहता है, इसको जान लेते हैं। आओ देखो बेटा, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन -3 से +3 के बीच में कैसे रहता है, तो ये है हमारा नंबर 1, ये -3, ये हो गया फिर बेटा -2, फिर ये हो गया बेटा -1, फिर ये 0, फिर ये +1, ये +2, ये +3, राइट। बेटा कम पड़ जाएगा, इसको थोड़ा थोड़ा इधर खिसका दो, राइट। ये 4, ये 5, ये आ जाएगा इस तरीके से। चलिए बेटा, चलिए बेटा, अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर आएगा बेटा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 और +5। बेटा नाइट्रोजन ये इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आओ बेटा एग्जांपल ले लेते हैं सबके। बेटा नाइट्रोजन जो -3 शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कब शो करता है, NH3 के केस में शो करता है बेटा, NH4Cl के केस में शो करता है बच्चों। अगर नाइट्रोजन की बात आती है -2 कब शो करता है, तो बेटा हाइड्राजीन के केस में -2 शो करता है। NH2 इसे हम हाइड्राजीन कहते हैं, याद रखना, इसे हम हाइड्राजीन कहते हैं, राइट। -1 कब शो करता है बेटा, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के केस में शो करता है, या फिर
NH डबल बॉन्ड NH के केस में या फिर हाइड्रोक्सिल अमाइन के केस में, इन दोनों के अंदर बेटा याद रखना वो -1 शो करता है। नाइट्रोजन बेटा 0 शो करता है अपनी एलिमेंटल स्टेट में, ये नाइट्रोजन की एलिमेंटल स्टेट है। नाइट्रोजन +1 शो करता है लाफिंग गैस के अंदर, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं, राइट, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लाफिंग गैस बोलते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन +1 शो करता है। नाइट्रोजन +2 बेटा NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में शो करता है। नाइट्रोजन +3 बेटा N2O3 या फिर HNO2 के केस में शो करता है। नाइट्रोजन +4 बेटा याद रखना आपका N2O4 के केस में शो करता है। और नाइट्रोजन +5 आपका N2O5 या फिर आपका बेटा HNO3 के केस में शो करता है। आई होप ये आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, राइट। ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये सारी चीज़ें आपको P ब्लॉक नाम के चैप्टर में मिलेंगी, घूम घाम करके आपके सामने आएंगी, बट ये तभी आपके काम आएंगी अगर आप नीट के लिए पढ़ते हैं तो, क्योंकि ये वहाँ पर ही आएगा। तो बेटा आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट मांगी गई थी, आपने सारी ऑक्सीडेशन स्टेट के आंसर किए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि वाइल सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेटा सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमसे कह रहा है। और कह रहा है कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और बेटा हमसे कह रहा है रिड्यूसिंग एजेंट इन देयर रिएक्शन ओजोन एंड नाइट्रिक एसिड एक्ट एज, ये आपने याद रखना है कि ओजोन और नाइट्रिक एसिड एक्ट एज ऑक्सीडेंट, ओजोन एंड नाइट्रिक एसिड एक्ट ओनली एज ऑक्सीडेंट। तो बेटा ये कह रहा है कि ओजोन, ये आपका O3 हो गया, और बेटा जो आपका नाइट्रिक एसिड HNO3 है, ये आपसे कह रहा है ये ऑक्सीडेंट है। मतलब ऑक्सीडेंट का मतलब बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है, राइट। ये बोल रहा है ऐसा क्यों है, वाई, आपसे कह रहा है इसका रीज़न दीजिए। क्वेश्चन समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब आ जाओ क्वेश्चन को समझ लेते हैं और कर लेते हैं, राइट। सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। अच्छा तो बेटा याद रखना ये दोनों ही दिया गया, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों हैं। तो बेटा मेरी बात सुनना, 1 मिनट रुकना, ये ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों हैं, राइट। 1 मिनट रुक जाओ भाई। देखो बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों दिया गया हमारे को, ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया, ये बच्चे हमारे को दोनों दिया गया, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, हमारे को दोनों दिया गया है। अब बेटा इसका आंसर करते हैं, आओ कैसे करेंगे। हमसे पूछा गया कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेंट ही हैं और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, क्यों। बेटा इसका रीज़न बड़ा आसान सा है, साधारण सा है, आप एक बार मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। बेटा जो भी, जैसे आप देखेंगे कि जो आपका सल्फ़र होता है, सल्फ़र आपका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वो 4 शो करे, सल्फ़र बेटा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 भी शो करता है, और सल्फ़र बेटा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका माइनस में भी बेटा शो करता है, कहीं ना कहीं -2 तक जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सल्फ़र अपने आप को लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो रिडक्शन करेगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो ऑक्सीडेशन करेगा, क्योंकि बेटा ये अपनी कहीं ना कहीं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, रिडक्शन कर रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बेटा कहीं ना कहीं अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेटा कभी भी अगर कोई भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट अपनी बीच के ऑक्सीडेशन स्टेट, अपनी बीच वाली वैल्यू, अपनी हम कह सकते हैं मिड वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में मिलता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों हो सकता है। शायद हो सकता है यहाँ पर SO2 इसी स्टेट में हो, आइए थोड़ी देर बाद हम चेक करते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसी तरह से दूसरे केस में ऑक्सीजन की, अगर हम बात करें सिमिलरली ऑक्सीजन की। बेटा ऑक्सीजन जो होता है आप जानते हो, ऑक्सीजन वो -1 स्टेट में अगर मौजूद है तो बेटा वो -2 की तरफ भी जा सकता है, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को -2 की तरफ भी जा सकता है, और वो कहीं ना कहीं वो +1, वो 0, वो +1 या +2 की स्टेट की तरफ भी जा सकता है, राइट। तो बेटा क्योंकि अगर वो अपने आप को बीच की स्टेट से इधर ले जाएगा तो हम कहेंगे रिडक्शन किया, इधर ले जाएगा तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन किया। आप जानते हो जो लोग रिडक्शन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो लोग ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं।
अब अगर आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर है तो बच्चों अब आप क्या देखोगे, इस बात को सुनना और समझना, राइट। तो अब आप ये देखोगे बच्चों, क्या आपके पास है बेटा कि SO2 और H2O2 ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। हमसे पूछा जा रहा है ऐसा क्यों है, वाई, ऐसा क्यों है, हमसे यही सवाल किया जा रहा है कि ऐसा क्यों है। आइए बेटा देखते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन से समझाऊं बच्चों तो आप क्या देखोगे रिएक्शन से, राइट, इन्हें मैं रिएक्शन से आपको समझाता हूं। तो आप देखोगे बेटा SO2 प्लस O2 विल ऑक्सीडाइज टू SO3। सिमिलरली बेटा आप देखो SO2 ये हो गया हमारा ना रिएक्शन। तो अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें बेटा आपका क्या H2O2, राइट, H2O2 और बेटा वो कहीं ना कहीं अपने आप को देखो, कहीं ना कहीं वो अपने आप को 2H2O और बेटा O2 में कन्वर्ट कर रहा है। अब आप क्या पाओगे, अब आप पाओगे अगर आप यहाँ पर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 4 आ रही है और यहाँ पर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ रही है। अगर आप 4 से 6 में जा रहे हो बच्चों, अगर आप 4 से 6 में जा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन कर रहे हो, इसका मतलब आप एक्चुअली में रिड्यूसिंग एजेंट हो। और बेटा अगर आप कहीं ना कहीं एक बात देखना, अगर आप 0 से कहीं ना कहीं -2 में जा रहे हो, ऑक्सीजन इस समय -2 है, 0 यहाँ पर है ऑक्सीजन, तो बेटा 0 से अगर आप -2 में जा रहे हो तो आप बेटा रिडक्शन कर रहे हो, इसका मतलब इस समय आप एक्चुअली में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। बच्चों अगर यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई हैं, अब मेरी बात को सुनना और समझना। अगर आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई हैं तो अब क्या आएगा बच्चों, अब ये आएगा कि देखो आप कह सकते हो क्योंकि यहाँ पर एक रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो रही हैं तो आप इसीलिए इसे कह सकते हो यस SO2 जो है बेटा वो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट तो है, क्योंकि उस एक ही रिएक्शन में आप कह सकते हो कि उस एक ही रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों हो रहा है। सिमिलरली आप एक बार इस रिएक्शन में भी आ जाओ, आप देखोगे यहाँ पर कहीं ना कहीं हाइड्रोजन जो है बेटा वो आपका यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो, आप ऑक्सीजन की बात आ रही थी ना, हाँ H2O2, हाँ बेटा अगर आप H2O2 में बात करो ऑक्सीजन -1 है इस समय, यहाँ -2 और यहाँ 0 है, तो आप देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये -2 में जा रहा है तो ये रिडक्शन कर रहा है। और बेटा कहीं ना कहीं अगर ये देखो आप यहाँ से यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन कर रहा है बेटा, क्योंकि ये 0 में जा रहा है। अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर ये रिडक्शन कर रहा है इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेटा क्योंकि ये दोनों काम हो रही है इसीलिए बेटा आपको समझ आ गया होगा यस ये रिएक्शन, ये H2O2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, और बेटा साथ साथ एक ही व्यक्ति ये दोनों काम कर रहा है, इसलिए इसे आप डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कह सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर हम देखें दूसरी तरफ जो हमारे दिए गए हैं कौन कौन, O3 और HNO3, इनको भी देख लेते हैं बेटा। O3 और HNO3 को देखें अगर हम तो बेटा देखना SO2 प्लस HNO3 विल गिव H2SO4, राइट, विल गिव H2SO4 प्लस NO2। और बेटा सिमिलरली अगर आप देखो सिमिलरली आपका कहीं ना कहीं O3 प्लस H2O2 विल गिव H2O प्लस 2O2। अब अगर आप देखोगे बच्चों क्या देखोगे आप देखोगे कि सल्फ़र इस समय ऑक्सीडेशन स्टेट 4 में है और 4 से वो 6 में गया है। तो बेटा और मगर आपका जो HNO3 है, आपका जो HNO3 है आप देख सकते हो HNO3 इस समय जो +5 स्टेट में मौजूद है, वो अपनी हाईएस्ट स्टेट में है, वो वहाँ से बेटा एक्चुअली में +4 में गया है। बेटा देखो नाइट्रिक एसिड सिर्फ अपना रिडक्शन कर पाया, अपना ऑक्सीडेशन नहीं कर पाया, राइट, क्योंकि वो अपना सिर्फ रिडक्शन कर पाया, अपना ऑक्सीडेशन नहीं कर पाया। तो बेटा इसीलिए बेटा हम क्या कहेंगे, इसीलिए हम कहेंगे कि वो कहीं ना कहीं आपका जो है, कहीं ना कहीं बेटा वो आपका जो है, आप कह सकते हो कि वो एक सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक रिडक्शन ही कर पा रहा है अपना केवल। दूसरी तरफ अगर हम ओजोन की बात करें, ओजोन के अंदर ऑक्सीजन 0 है और H2O2 के अंदर ऑक्सीजन -2 है। तो ओजोन के अंदर आप देख सकते हो ओजोन में ऑक्सीजन -0 से -2 की तरफ जा रही है, तो ये बेसिकली रिडक्शन हो रहा है बच्चों। रिडक्शन का मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही कर रहा है, ये भी अपनी हाई 0 से कहीं ना कहीं अपने आप को -2 में लेकर आ रहा है, राइट। और अगर ये 0 से -2 में लेकर जा रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है, आप देख सकते हो।
और यहाँ पर 0 से 0 में जा रहा है, तो वो तो कुछ हुआ ही नहीं बच्चों, तो इसको आप बोलोगे भी नहीं। तो अल्टीमेटली बेटा ओजोन जो होता है वो इसीलिए वो भी एक्चुअली में सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। चलिए आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। हमारे को देखना है बेटा इन रिएक्शंस को और बोलना है वाई इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू राइट दीज रिएक्शंस एज। देखो बेटा 6 CO2 + 6 H2O विल फॉर्म C6H12O6 + 6 O2 और बेटा यहाँ पर 12 H2O। बेटा देखो हम क्या करते हैं ना, हम इस पानी को इस पानी से काट के यहाँ पे 6 पानी बचता है और इसको हम ऐसे लिख देते हैं, बट बेटा एक्चुअली में ये रिएक्शन रॉन्ग होती है लिखना इस तरह से। ज़्यादा अप्रोप्रिएट अगर हम करें, मोर अप्रोप्रिएट ये रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि बेटा ये बता रहा है रिएक्शन आपको कि इस रिएक्शन में 12 पानी कंज्यूम होता है जिसके बाद 6 पानी प्रोड्यूस होता है, राइट। तो बेटा इसीलिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो ये वाली होती है, ये नहीं होती। सिमिलरली ओजोन जो होता है बेटा जब वो वाटर परऑक्साइड मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड से जुड़ता है तो हम लिखते हैं ये, बट एक्चुअली में होता ये है, राइट। तो बेटा वो एक्चुअली में अब आप इस बात को समझना कि आपको ये बताना होता है। तो बेटा मैं आपको दोनों बातें समझा देता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। मैं दोनों बातें समझा देता हूँ। पहले मैं ए समझा देता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। बेटा याद रखना कि वाटर जो होता है ना, ये जो पानी होता है बेटा, ये जो आपका वाटर यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ये 12 पानी, ये वाटर बेसिकली डिकम्पोज हो जाता है। ये वाटर क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है आपका, याद रखना। ये डिकम्पोज होने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे देता है आपका, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेटा अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे 10 आपका जो देयरफॉर हम यही कहेंगे कि एक्चुअली में हमारे को 12 एम्फेसाइज करना चाहिए, राइट। वो और बेटा ये हाइड्रोजन जो होता है ना, ये जो ऑक्सीजन होता है ये एक्चुअली में आपका प्लांट रिलीज़ कर देता है, इस हाइड्रोजन को प्लांट यूज़ कर लेता है। इस प्लांट इस हाइड्रोजन को यूज़ कर लेता है, यूज़ अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड, इसको वो यूज़ कर लेता है अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा जब ये हाइड्रोजन को यूज़ कर लेता है अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि ये जो रिएक्शन है ज़्यादा अप्रोप्रिएट बेटा यही होती है, याद रखना। और ये जो होती है कहीं ना कहीं लेस अप्रोप्रिएट होती है, राइट। तो इसीलिए क्योंकि इसमें हम दिखा पाए कि एक्चुअली में ये जो 6 पानी है, ये 6 पानी फर्दर से प्रोड्यूस हुआ है, ये वो वाला पानी नहीं है जो हमने डाला था, राइट। तो ये चीज़ हमें बतानी होती है, रिएक्शन में समझानी होती है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें सेकंड वाली रिएक्शन में देखें, अगर हम सेकंड वाली रिएक्शन में देखें तो बेटा हम क्या देखेंगे, O3 आपका H2O2 के साथ जुड़ता है और जब O3 आपका H2O2 के साथ इस तरह से यूनाइट करता है तो बेटा आपका बनता है कहीं ना कहीं आपका जो बनता है आपका जैसे लिखा हुआ है H2O ये सब, बट रियलिटी ये नहीं है बेटा। इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। बेटा एक्चुअली में होता क्या है, O3 एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। O3 एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होने की वजह से वो अपने आप को डिकम्पोज कर लेता है O2 और O में। ये जो एक अकेला O बनता है इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन में तोड़ लेता है अपने आप को, टूट जाता है ये बच्चों। अब आप क्या देखोगे, ये आप देखोगे कि यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन O3 O2 टूट जाते हैं, ये ऑक्सीजन जो होता है बेटा, ये ऑक्सीजन कहीं ना कहीं आपका नेसेंट ऑक्सीजन, ये आपका ब्लीचिंग ये जो आपका ब्लीचिंग है ये एजेंट H2O2, इसके साथ जुड़ करके ये आपका H2O और O2 बनाता है। तो बेटा आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि बेटा आपका मोर अप्रोप्रिएट वे होगा कि आपका एक ऑक्सीजन तो ये है और दूसरा ऑक्सीजन जो आया है वो इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ H2O2 का रिएक्ट होने के बाद आया है। तो इसलिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीका ये है लिखने का, ना कि ये, राइट। तो ये दिखा रहा है ये ऑक्सीजन इनिशियली आया है O3 के डिकम्पोज होने पर, और ये वाला ऑक्सीजन आपका आया है जब नेसेंट ऑक्सीजन ने H2O2 से रिएक्ट किया, तब ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बेटा लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द कंपाउंड AgF2 इज़ अनस्टेबल। बेटा AgF2 कहीं ना कहीं अनस्टेबल है, ऐसा क्यों? बेटा देखो जब आपका AgF2 आप बनाएंगे तो ये कहीं ना कहीं Ag+2 और F2F- में ब्रेक होगा। अब आप अगर देखेंगे कि ये जो Ag+2 होता है ये बेटा क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Ag+ कन्वर्ट हो जाता है, राइट।
अब बेटा कहीं ना कहीं इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और हमने एक बात पढ़ा हुआ है कि रिडक्शन इज़ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों अगर आपने ये बात पढ़ी हुई है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और बेटा अगर क्योंकि ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेटा याद रखना कि आपको याद रखना है क्या कि SaGF2 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों होता है वो? क्योंकि AgF2 से Ag+2 प्रोड्यूस होता है। वो Ag+2 की टेंडेंसी होती है अपने आप को Ag+ में कन्वर्ट करने की। इसीलिए बेटा याद रखना ये AgF2 क्यों अपने आप को कन्वर्ट करता है ये भी याद रखना बच्चों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अनस्टेबल होता है। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, राइट। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है और ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है क्विकली इनटू +1 स्टेट। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो जाता है। इस समय कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये अनस्टेबल था और बेटा जब ये +1 स्टेट में चला गया तो हम इसे कह सकते हैं कहीं ना कहीं स्टेबल हो गया, राइट। तो ये हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं स्टेबल हो गया। आई होप बच्चों आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। बाय बाय प्यारे बच्चों।